हमको देखना होगा, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नहीं करते थे प्रदेश के बारे में, क्या नहीं बोलते हैं बाहर जाकर के, बदनाम करते थे, पहचान का संकट इन्होंने खड़ा कर दिया था, अराजकता फैलाते थे, कावड़ यात्रा में बैन लगाते थे, ये कर्फ्यू के समर्थक हैं। हमने कहा नए उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलेगी। आज आप देखते होंगे इनके समय में तो गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, बमबाजी करते थे। हमने कहा उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम होगा, और हर हर बम बम के साथ आज कावड़ यात्रा जब उत्तर प्रदेश के अंदर निकलते तो उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत किया जाता है। बहनों और भाइयों, ये होता भी है, अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम भी अवसर आने पर उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और आज यह अवसर हमारे सामने है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास की जिन नई बुलंदियों को छू रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य हो रहे हैं, रेलवे, हाईवे, मेट्रो, रोपवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर घर नल की योजना के साथ जुड़ने के लिए भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, यह भूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। वह कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, कृषि बीमा योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का हो, या पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंड अप की योजना, या उनके रोजगार के लिए पीएम विश्वकर्मा की योजना का हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के लिए भी तमाम प्रकार की योजनाओं के लिए, साथ साथ महिलाओं के कल्याण के लिए भी मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लेकर के सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर हर एक स्तर पर देखने को मिला है। आज लोकसभा 2024 का चुनाव मोदी जी के प्रति भारतवासियों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। और उसी अवसर पर बरेली वासियों का आह्वान करने के लिए, बरेली के प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं स्वयं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हम जानते हैं तीसरे चरण में चुनाव है, चुनाव की रैलियां होंगी भी, लेकिन रैली के पहले प्रबुद्ध जनों का आह्वान कर सकूं, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में ले सकूं और उनसे एक आह्वान कर सकूं कि आखिर ये चुनाव का मतलब क्या है। बहनों और भाइयों, चुनाव दो स्पष्ट खेसों में अपने आप बटा हुआ है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने देश में दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू पॉलिसी के अंतर्गत विकास को अवरुद्ध किया था, और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट के माध्यम से देश के अंदर बेहतर सुरक्षा का वातावरण देने वाली मोदी सरकार है। एक तरफ माफिया राज को प्रश्रय देने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कानून का राज स्थापित करने वाली मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले वे इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। एक तरफ तुष्टीकरण के नाम पर चेहरा देख करके, योजनाओं का लाभ देकर के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से भारतीय आस्था को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ स्वार्थ का परिवार है और दूसरी तरफ 140 करोड़ का मोदी का परिवार भी है। एक तरफ जातिवाद है
और दूसरी तरफ गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हर गरीब को शासन की योजना का लाभ देने वाले लोग भी हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि मोदी जी की गारंटी ने देश के अंदर एक परिवर्तन ला करके दिया है। विकास की योजनाओं का हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, आस्था के सम्मान का हो या सुरक्षा के मुद्दे पर देश को बेहतर वातावरण देने का, हर एक मोर्चे पर मोदी जी की गारंटी ने हर भारतवासी को आश्वस्त किया है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज आप सबसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग जब कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी क्या है, मैं कहता हूं 12 करोड़ गरीब को, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ ऐसे गरीबों का आवास मिलना, ये मोदी जी की गारंटी है। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन भी फ्री में मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का फिर से विराजमान होना, ये मोदी जी की गारंटी है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल जाना, यही मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं कि मोदी जी ने सुरक्षा भी दी है तो देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। मोदी जी ने नौजवानों को आजीविका दी है तो आपकी आस्था का सम्मान भी किया है। नहीं तो पिछली सरकारें क्या करती थी, कर्फ्यू लगाती थी और कांवड़ यात्रा में बैन लगाती थी। हमने कहा कर्फ्यू तो नहीं लगेगा लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर चलेगी। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है, यही फर्क है। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम लोग कांवड़ यात्रा लेकर के चलते हैं। वे माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के बमबाजी करवाते थे, हमने कहा माफिया और अपराधियों को उनकी जगह भेजेंगे लेकिन हर बम के साथ कांवड़ यात्रा को ले जाने के लिए पूरी सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, हर एक क्षेत्र में आज जो परिवर्तन देश के अंदर और प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, यह मोमेंटम बना रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने अमृत काल का एक संकल्प हम सबको दिया है, विकसित भारत का। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब, विकसित भारत का मतलब जिस भारत में हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर अन्नदाता किसान के खेत में पानी हो, हर व्यापारी को सुरक्षा और व्यापार की पूरी स्वतंत्रता हो। इस प्रकार के विकसित भारत के लिए जो दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में दुनिया को नेतृत्व देने वाला हो, उस विकसित भारत के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से अवसर दे जाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, इसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका है क्योंकि तीसरे चरण में चुनाव होना है। स्वाभाविक रूप से तब तक कुछ गर्मी बढ़ी भी होगी, तो उन स्थितियों में गर्मी और बरसात की परवाह किए बगैर